So, hello my wonderful subscribers. I hope you people are doing just fine. हमने लास्ट पार्ट के एंडिंग में देखा था कि कैसे हमारी फीमेल लीड फैंग लैंग को कार एक्सीडेंट होने से बचाती है एंड नाउ ही इज़ इन हर आर्म्स लाइक सो फिल्मी स्टाइल। देखने में सही में काफ़ी मस्त सीन था एंड ऑफ कोर्स आई हैव अटैच्ड द पिक्चर, सो एंजॉय द सीन। एंड जब हमारे मेन लीड हमारी फीमेल लीड की बाहों में होते हैं तब जैसा कि हमारी फीमेल लीड काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही होती है एकदम वैसे ही उसको रिजल्ट्स मिल जाते हैं, यानी वो छोटे छोटे हार्ट्स यानी हार्मोन्स उसके रिंग में कलेक्ट हो रहे होते हैं। बट थोड़ी देर बाद ये देख के वो थोड़ा ओवरवार्म हो जाती है एंड फिर वो गिर जाती है हमारे फैंगलिंग के ऊपर। सो बेसिकली दोनों साथ में गिरे होते हैं, वो काफ़ी एक्साइट हो जाती है। इसके बाद फैंगलिंग उसे पुश करके उठ जाता है पर हमारी फीमेल लीड उसको पकड़ रही होती है हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद वो उसके हाथ पकड़ के उसको पकड़ लेते हैं एंड कॉल करने वाला होता है सिक्योरिटी को। तब तक वो मैजिक करके उसका फ़ोन गिरा देती है पर उसे अभी पता नहीं कि या तो वो एलियन है, ये भी नहीं पता कि उसने मैजिक किया है एंड उसे लगता है कि वो फ़ोन कर्स्ड हो गया या फिर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है। तो वो काफ़ी डर जाता है एंड पहले तो पैर से फ़ोन को टच करके देखता है कि ये खुद से कैसे चलने लग गया एंड उसके बाद डरते डरते फ़ोन उठाते हैं एंड फिर अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम सारे सिक्योरिटी स्टाफ को चेंज कर दो। के बाद हमारी फीमेल लीड अपनी टर्टल को लेती है और वहाँ से भागने लगती है। बट फिर थोड़ी देर बाद हमारी टर्टल सिंस ऑलरेडी काफ़ी थक चुकी होती है एंड वो काफ़ी गर्म हो गई होती है। वो बोलती है बस बस अब मैं और नहीं भाग सकती वरना मैं वापस टर्टल बन जाऊँगी। सो इसके बाद हमारी फीमेल लीड अपना दिमाग लगाती है और बोलती है कि जैसे तुम गर्म होती है तो तुम्हारा वापस टर्टल फॉर्म में आ जाती हो, क्या पता इस हार्मोन का भी कुछ रिलेशन हो। तो फिर वो दोनों साथ में एनालाइज कर रही होती है कि क्या हो सकता है जिसकी वजह से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और उसके रिंग में कलेक्ट होते हैं। आ रही होती है कि जब वो उसके पास थी तब उसके ईयर स्लाइटली रेड हो जाते हैं, हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो गई होती है। फिर हमारी टर्टल उसका डेटा एनालाइज कर रही होती है और बोलती है कि उसने एक ब्रेसलेट पहना है। फिर हमारी टर्टल बताती है कि फैंगलैंग ने एक हेल्थ मॉनिटरिंग ब्रेसलेट पहना है और उसकी हेल्प से वो उसका डेटा एनालाइज करती है और बोलती है स्लाइटली स्वेटिंग एंड हार्ट बीट का रेज होना दोनों सिचुएशंस पाएगी है। सो वो सोचती है कि जब भी ऐसा होगा तो हार्मोन रिलीज़ होगा एंड वो दोनों काफ़ी खुश हो जाती हैं सोच के कि अब वो अपना मिशन पूरा करके वापस अपने प्लैनेट पे जा पाएंगी। लाइक ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क, स्टिल लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। फिर वो दोनों ट्राई करती हैं कि वो उसके ऑफिस में एंटर हो जाए बट सिंस वहाँ पे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लग रखा है, ऑब्वियसली एआई हर जगह है, सो एंटर नहीं कर पाती हैं। वो बाहर बैठ के दोनों सोच रही होती हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करें, कैसे करें ताकि हम फैंगलैंग के पास रह पाएँ, अपना मिशन पूरा कर पाएँ। उसके बाद हमारी टर्टल घर देख रही होती है जहाँ पे वो दोनों रह सके और अपना मिशन पूरा कर सके। फिर हमारी फीमेल लीड बोलती है फैंगलैंग के घर के पास एंड उसके बाद वो बोलती है कि एक घर है जहाँ पे ली चुन जियाओ नाम की ओनर है, वो अभी कंट्री में नहीं है, सो उसका घर अनऑक्यूपाइड है। सो वो बोलती है फीमेल लीड कि ये तो सही रहेगा हमारा मिशन कंप्लीट करने के लिए बट ये बहुत पास हो जाएगा। फिर हमारी टर्टल बोलती है हमारे पास टोटल 2 ऑप्शंस है, पहला तो ये था, दूसरा वो बताती है 200 मीटर फ्रॉम हिज हाउस वेंटिलेटेड ऑल सीजन्स विद फ्रेश एयर एंड बर्ड्स एंड एनिमल एंड ईजीली एक्सेसिबल भी है। सो बेसिकली फिर हमारी फीमेल लीड काफ़ी एक्साइट हो जाती है कि इससे अच्छा क्या चाहिए, हर सीज़न में आपको अकॉर्डिंगली मिल रहा है, फ्रेश एयर है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स है एंड ईजीली एक्सेसिबल भी है। फिर वो पूछती है कहाँ है वो जगह खुशी खुशी एंड हमारी टर्टल बोलती है यही। सो बेसिकली वो ओपन बेंच पे अभी बैठे होते हैं जो कि एक पब्लिक प्लेस है एंड उसके बाद हमारी फीमेल लीड बोलती है कि हम उसके नेबर कैसे बन सकते हैं, लाइक हाउ क्विकली शी चेंज्ड। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखेंगे कि हमारी फीमेल लीड और उनकी टर्टल काफ़ी वियर्ड एंड डिफरेंटली ड्रेसअप होके आए होते हैं और वो फैंगलैंग की बिल्डिंग में आए होते हैं एंड पहले तो वो देखते हैं कि मैनेजर है क्या, बट सिंस वहाँ पे कोई नहीं होता है ऑफ कोर्स उनके और क्या चाहिए सोने पे सुहागा। देन हमारी जो टर्टल है ऑफ कोर्स शी इज़ गुड विद द टेक्नोलॉजिकल थिंग्स, सो वो जाती है एंड उनका डेटाबेस हैक करके अपनी मालकिन का यानी हमारी फीमेल लीड का डेटा उसमें ऐड कर देती है एंड वो हमारा जो स्पेस खाली था जो कि एक लेडी थी जो अभी फॉरेन गई हैं यानी वहाँ पे नहीं है, उनकी आईडी का फीड कर देती है एंड तभी वहाँ पे वहाँ का मैनेजर आता है और पूछता है हाउ मे आई हेल्प यू मिस एंड फिर वो बोलते हैं कि हम लोग अभी फ्रांस से आए हैं एंड ये हमारी मैम है, इनको यहाँ पे रहना है, प्लीज़ हमें कीज़ दे दीजिए आप। उसके बाद वो दोनों रूम में जाती हैं एंड काफ़ी एक्साइट हो जाती हैं, कितना वेल फर्निश्ड है सब कुछ, कितना सही है,
लाइक सीरियसली काफ़ी अच्छा व्यू है एंड काफ़ी अच्छा सब कुछ सेटअप है एंड वो दोनों काफ़ी फैसिनेट हो जाती हैं। एंड अभी वो दोनों टूर कर ही रही होती हैं कमरे का, तब तक उनको आवाज़ आती है कि कोई डोर पे है एंड फिर वो सोचती हैं कौन है कौन है कौन है। एंड तब तक जो कि हमारी मिल्क टी शॉप की ओनर थी वो वहाँ आ जाती है एंड वो दोनों बहुत डर जाती हैं। और तब तक वो आती है और हमारी फीमेल लीड को गले लगा लेती है और बोलती है तुम शियांजियो की बेटी हो, और बहुत खुश हो जाती है। बेसिकली वो उसकी फ्रेंड है और वो उसकी बेटी से मिलने आई है क्योंकि उसकी बेटी फ्रांस से आने वाली थी, लाइक वाह। एंड वो उनसे मिलती है और उनके लिए मिल्क टी लेकर आई होती है। फिर वो बोलती है कि आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम उसकी बेटी और मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, एंड अपोलोजाइज़ करती है। और वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्रीज़ भी लाई हूँ, चलो साथ में बैठ के तीनों खाते हैं। ये बाद तीनों टेबल पे बैठ जाते हैं और हमारी फीमेल लीड और उनकी टर्टल पेस्ट्रीज़ खा रही होती हैं और उन दोनों को बहुत पसंद आता है। फिर वो पूछती है कि पेस्ट्रीज़ कैसी है, वो बोलती है बहुत अच्छे। एंड उसके बाद वो बोल रही होती है कि ये कितना अच्छा होता अगर तुम दोनों मेरी हेल्प कर पाती दुकान में, एंड बात कर रही होती है। और फिर वो बोलती है कि चलो फिर ये डिसाइड हो गया, तुम दोनों मेरी हेल्प कर देना शॉप में। उसके बाद हमारी फीमेल लीड बोलती है कि हम आपका मिसयूज़ नहीं कर सकते, यानी एडवांटेज नहीं ले सकते, इसलिए ये कैशियर बन जाएगी और मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। एंड फिर वो बोलती है कि चलो अब फिर ये डिसाइड हो गया, हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड उसके बाद हमारी फीमेल लीड को फैंग लैंग की याद आती है, तो पहले तो वो अपनी पेस्ट्री देखती है, फिर टर्टल की पेस्ट्री देखती है, फिर वो अपनी पेस्ट्रीज़ उठाती है और बाहर चली जाती है। तब तक फीमेल लीड की दोस्त टर्टल और वो आंट बात कर रहे होते हैं। एंड फिर वो जाके फैंग लैंग का डोरबेल नॉक करती है, बेसिकली रिंग करती है। एंड उसके बाद वो आता है तो वो बताती है कि हम आपके नए पड़ोसी हैं, सब कुछ डेस्टिनी सा लग रहा है ना, ऑब्वियसली हमने ये प्लान नहीं किया है, पर देखिए ये किस्मत है। एंड वो फ्लर्ट कर रही होती है, तब तक वो उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। हाउ इंसल्टिंग। के बाद फीमेल लीड डिसअपॉइंट होके वापस आ रही होती है एंड तब टर्टल अपना डेटा एनालाइज कर रही होती है। फिर वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, सिस्टर चाहे हमें देख लेंगी, उन्हें पता चल जाएगा। तो वो बोलती है वो अभी नहा रही है, वो नहीं पता चलेगा। सो फिर वो दोनों साथ में देख रही होती है फैंग लैंग का डेटा और फिर डिसाइड करते हैं कि कल जब वो अपना काम पूरा कर लेगा तब वो लोग एक्शन लेंगे। इसके बाद हम अगले सीन में देखेंगे कि फैंग लैंग और उसके असिस्टेंट ऑफिस में जा रहे होते हैं एंड फैंग लैंग उससे शाओशी के बारे में पूछता है। फिर उसका असिस्टेंट बोलता है या तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर कोई सरप्राइज़ या फिर सब कुछ प्लान होगा, क्या पता। एंड ये सब कुछ वो एक बुक से हेल्प लेके बोल रहा होता है। तो फिर वो पूछता है फैंग लैंग कि तुम्हें क्या लगता है। तो वो बोलता है कि मुझे अगर पता होता तो मैं बुक से थोड़ी हेल्प ले रहा होता। तो बेसिकली ऐसा वो खुद से धीरे धीरे सोच रहा होता है, तब तक फैंग लैंग आगे चला जाता है। वैसे उसको काफ़ी क्यूट और इनोसेंट दिखाया गया है, काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि फैंग लैंग अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा होता है। तब तक वहाँ पे लाइट्स ब्लिंक करने लग जाती हैं ऑन ऑफ एंड अजीब सी आवाज़ें आने लगती है एंड वो थोड़ा सा डर भी जाता है एंड सडनली लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। एंड तब तक वो लिफ्ट के पास देखते हैं तो वहाँ पे ग्रीन लाइट जल रहा होता है एंड अजीब से टूल्स निकल रहे होते हैं एंड वो थोड़ा सा तो डर जाता है। फिर वो वहाँ जाता है और देखता है तो वहाँ पे हमारी फीमेल और उनकी टर्टल बेसिकली काफ़ी अजीब सा ड्रेस्ड अप हो रखी होती हैं उसे डराने के लिए। फिर वो बोलता है कॉस्प्ले कितना ही बकवास आइडिया, और चला जाता है। अब वो डर तो गया था बट अब मान कैसे सकता है। उसके बाद फिर जब वो अपार्टमेंट से वापस बाहर जा रहा था तो फिर से वो दोनों अचानक से उसके सामने आ जाती हैं और डराने लग जाती हैं। फिर तब तक वो आगे निकल जाता है और उन दोनों को एक कैमरा वाला आदमी रोक लेता है फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। तो फिर वो दोनों बिज़ी हो जाती हैं पोज देने में। तब तक फैंग लैंग वहाँ से आकर चला भी जाता है बट वो दोनों अपने पोजेज़ ही दे रही होती हैं। लाइक ऑब्वियसली दे वर डिस्ट्रैक्टेड, या जो कह लो। थोड़ी देर बाद फिर से वो दोनों उसके सामने आ जाती हैं और भूत बनने का नाटक करने लगती हैं कि हम तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं, डरो हम भूत हैं एंड ऑल। एंड फिर से वो भाव नहीं देता और चला जाता है एंड वो दोनों सोचती हैं ये तो काम ही नहीं किया। तब तक उनका ध्यान हमारी मिल्क टी शॉप की ओनर पर जाता है, वो कितना रिलैक्स्ड रहती है। तो फिर वो दोनों सोचती हैं क्या कर रही है, और फिर वो दोनों वहाँ पे जाती है और देख रही होती। तब तक हमारी शाओशी पूछती है कि ये क्या है। फिर वो बोलती है ये तो मेरा मॉक्सीबोशियन चेयर है। सो बेसिकली वो काइंड मसाज चेयर है जिसमें बैठ के उनको हीट थेरेपी टाइप्स देते हैं जिसके बाद वो काफ़ी रिलैक्स्ड फील करते हैं।
फिर वो पूछती है शाओशी तुम भी ट्राई करोगी, एंड फिर वो वहाँ बैठती है और वो काफ़ी मिसमराइज्ड हो जाती है एंड उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है। एंड अगले सीन में वो पहुंच गई उस चेयर को और मिल्क टी को लेकर उसके ऑफिस डिलीवर करने। तब तक फैंगलिंग और उसका असिस्टेंट बात कर रहे होते हैं अबाउट शेड्यूल एंड बुकिंग, एंड वो थोड़ा मैसअप कर देता है मिस्टर हैन। एंड फिर फैंगलिंग पूछता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कब एंड हो रहा है, एंड तब वो बोलता है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए सर, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस कंपनी को न्यौछावर कर चुका हूँ। और फिर वो बोलता है पर तुम्हें कंपनी के बारे में और उसकी फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए ना। फिर वो बोलता है कंपनी, उसकी फीलिंग्स, और फिर बेसिकली उसे पता नहीं चलता कि वो बोल रहा होता है कि तुम ध्यान दो अपने काम पे। एंड फिर फैंगलिंग बोलता है छोड़ो भूल जाओ, एंड फिर वो कंफ्यूज होके निकल जाता है। एंड उसके जाने की थोड़ी देर बाद शाओशी आ जाती है चेयर पे बैठ के अपना पार्सल लेके, यानी उसका डिलीवरी जो उसको करना है मिल्क टी। एंड फिर पहले तो फैंगलिंग को बोलती है कि वो चेयर पे बैठे, एंड उसके बाद उसे वो बैठ नहीं रहा होता तो ज़बरदस्ती बिठा रही होती है। एंड देन अगेन वो ओवरवार्म हो जाती है उसके हार्मोन से, एंड उसके बाद फिर वो उसको धक्का मार रहा होता है बट वो नहीं हट रही होती है। एंड उसके बाद उसका असिस्टेंट आ जाता है और वो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है पिकल्ड अप कि जाए रुके। तब तक वो बोलता है मत जाओ, वो बोलती है जाओ, एंड वो फिर वहीं पे फंस जाता है। और उसके बाद वो बोलती है तुम जाओ यहाँ से, एंड फिर वो जा रही होती है, बोलती है कि जा रही हूँ। फिर वो रुकी रहती तो बोलता है क्या है, तो वो बोलती है कि मेरा चेयर। तो फिर वो चेयर लेके चली जाती है मिल्क टी छोड़ के। एंड उसके बाद मिस्टर हान पूछता है सर क्या आपने उससे लड़ाई की है कल? मैं तब तक वो डांट देता है तुम्हारा मतलब क्या है उससे, और फिर वो बोलते हैं सॉरी सर, और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अगले सीन में दिखाता है कि शाओशी को डांट पड़ रही होती है कि वो उस चेयर का, मसाज चेयर का यूज़ फ्लर्ट करने के लिए कर रही होती है। और फिर वो बोलती है वैसे आइडिया तो काफ़ी इनोवेटिव और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अगर तुम उसके साथ अपना फ्यूचर सोच रही हो, वो अमीर है, वेल सेटल्ड, और चाहिए ही क्या। लाइक वाह। सो फॉर द कंटिन्यूशन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।